सभी को गणेश चतुर्थी की सच बेधड़क परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की शुरुआत करेंगे गजानंद महाराज के दर्शन के साथ और फिलहाल मोती डूंगरी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग सुबह से पहुंच रहे हैं, भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं, प्रथम पूज्य को रिझा रहे हैं। आज दिन है गणेश महाराज का। वैसे तो हर दिन कोई भी काम बिना गणेश स्तुति किए, बिना गणेश जी को याद किए हुए नहीं होता है, लेकिन आज देश भर में गणेश महोत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी का पर्व आज है और ये सीधी तस्वीरें जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर से आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम सुबह से उमड़ रहा है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, जो हमारे जीवन की परेशानियां दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो गणपति बप्पा की पूजा वंदना के लिए मनाया जाता है। गणेश भगवान हमारे जीवन में बुद्धि, समृद्धि और सुख लाने के लिए जाने जाते हैं। विघ्नहर्ता, जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं, उनकी पूजा से हमें ज्ञान, सुख, समृद्धि मिलती है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। ये त्योहार सामूहिकता, भाईचारे और समाज में एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ये उत्सव हमें भगवान श्री गणेश के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जीवन में सकारात्मकता और आशावादी सोच को बढ़ावा देता है। बुद्धि, साहस, करुणा, दया, ये तमाम गुण श्री गणेश में विराजमान हैं और हम सभी को मिलकर सद्भावना के साथ इन गुणों को अपनाने का संकल्प निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और ऐसे में मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फिलहाल, जहां पूजा अर्चना हो रही है भगवान श्री गणेश की। और निश्चित तौर पर लंबोदर गजकर्ण का विघ्न विनाशक रूप, सिद्ध सभी कारज करें, पावन रूप अनूप। आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और ऐसे में बड़ी संख्या में मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। गणपति प्रथम पूज्य क्यों माने जाते हैं? गणेश पुराण में उससे जुड़ी 3 कथाएं हैं। भाद्रपद महीने की अमावस्या से चौथे दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसीलिए गणेश जी के जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश पुराण के दूसरे खंड के पहले अध्याय में कथा है, जहां मां पार्वती की सखियों ने, जया और विजया, उनके कहने पर मां पार्वती ने अपने मैल से एक गण को जन्म दिया और साथ ही उस गण को आदेश दिया कि किसी को भी उनके भवन में प्रवेश ना करने दे। और जब इस बालक ने भगवान शिव को भी अंदर जाने से रोका तो उन्होंने अपने गणों को आगे भेजा। बालक ने पहले सभी गणों को और फिर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं को युद्ध में हराया। देवताओं के हारने पर विष्णु के साथ भगवान शिव युद्ध में उतरे और फिर विष्णु ने छल से बालक का ध्यान भटकाया और शिव ने अपने त्रिशूल से सर काट दिया। और ये देख मां पार्वती को क्रोध आया। उन्होंने अपनी असंख्य शक्तियों को जागृत कर संसार में प्रलय लाने का आदेश दिया। और जब शिव ने पार्वती से क्षमा मांगी तो वो बोली
कि प्रलय तभी रुकेगी जब उनका पुत्र गणेश फिर जीवित हो जाए और उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए। और जब गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी प्राणी प्रथम दिखे उसका सर काट कर लाओ। सबसे पहले एक दांत का हाथी मिला, उसके सर को जोड़कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने गणेश जी को फिर से जीवित कर दिया और साथ ही वरदान दिया, त्रिलोक में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होनी चाहिए। और तभी से लेकर आज तक किसी भी कार्य को करने से पहले याद किया जाता है गणेश जी को। उनकी पूजा के बिना हर पूजा अधूरी है, किसी पूजा की शुरुआत ही नहीं होती। और मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूजा अर्चना हो रही है भगवान गणेश की। और ये मुंबई लालबाग से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भी पूजा अर्चना हो रही है। और गणेश जी का ये रूप वाकई देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देश भर में गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है और ऐसे में पूजा अर्चना देश भर के मंदिरों में हो रही है। आज लोग भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो दया करुणा का भाव उनमें है उसका आशीर्वाद सभी को मिले। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देश भर के मंदिरों में लोग अपने घरों में भगवान गणेश का अभिषेक कर रहे हैं, मोदक प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना होती है और अभिषेक होता है, मोदक प्रसाद अर्पित किए जाते हैं, आरती होती है और ये पूजा 10 दिन तक चलती है और 10वें दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है। और ये प्रक्रिया जीवन के उस चक्र को भी दर्शाती है, हमें बताती है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन जाना होगा। भगवान गणेश हमारे जीवन में बुद्धि, समृद्धि और सुख लाने के लिए जाने जाते हैं। विघ्नहर्ता, जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं, उनकी पूजा से हमें ज्ञान, सुख और समृद्धि मिलती है। और आज देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भगवान गणेश के दर्शनों के लिए देश प्रदेश के बड़े मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आज गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। और भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव बहुत ही खास होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान की पूजा होती है,
लेकिन भाद्रपद माह की ये गणेश चतुर्थी बहुत खास मानी जाती है। माना जाता है इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था और साथ ही ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अनंत चतुर्दशी तक चलती है और इन्हीं 10 दिनों को गणेश महोत्सव के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को ये पर्व अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। तब तक पूजा अर्चना होगी। लोग अपने घरों में भगवान गणपति की पूजा अर्चना करेंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है और ऐसे में लोग मंदिरों में, अपने घरों में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रथम पूज्य के दरबार में जाकर धोख लगा रहे हैं। देश प्रदेश सहित राजधानी जयपुर में भी गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज देश प्रदेश के साथ तस्वीरें दिखाने के साथ ही राजधानी जयपुर से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां मोती डूंगरी गणेश मंदिर में फिलहाल हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार मौजूद हैं। प्रमोद, किस तरह से आज भक्तों की जो संख्या है वो यहां पर उमड़ रही है, भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है? आज बड़ा दिन है, सभी की आस्था का मुख्य केंद्र माने जाते हैं गणेश जी। मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 4:15 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। उनके लगातार दर्शन हो रहे थे। गणेश उत्सव का जो आज से शुरुआत हो चुकी है। गणेश मंदिर मोती डूंगरी वाला जो बहुत ही अपने आप में बहुत विशेष है। यहाँ पर आज पहले ऐसा दिन है जिस दिन यहाँ पर सोने का मुकुट गणेश जी को धारण कराया जाता है। इसके अलावा चांदी का जो सिंहासन है उस पर बैठाया जाता है और चांदी का जो छत्र है वो गणेश जी के ऊपर रहता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने आप में पहले आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ श्रद्धालु, इनसे भी हम बात करते हैं कि आज क्या कहना चाहेंगे इस विशेष दिन। हाँ जी, हम जयपुर से। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का विशेष दिन क्या है? आज तो गणेश चतुर्थी है ना, तो अच्छा लगेगा ही। क्या तैयारी की आपने करो? सर, तैयारी ये है कि गणेश जी महाराज की दया से पूरा माहौल जगमग है, घर पे खुशियों की बहार है और बाबा सब पे कृपा बनाए रखे, ये कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया। कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की तरह हमेशा आते हैं सुबह जल्दी उठ के गणेश जी के लिए। भगवान क्या, इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की रिद्धि सिद्धि सब देता है गणेश जी महाराज। घरों में क्या तैयारी की? घर में प्रसाद बनाया भगवान के। सुबह उठे भगवान के लिए खूब। परम पूज्य गणेश जी के महाराज की सारी निर्विघ्न सारी कामनाएं पूरी होती हैं। जय गणेश जी महाराज की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब, क्या बच्चों की शादी के लिए अर्ज करने आए हैं गणेश जी महाराज। हाँ बोलो। हाँ दीदी, कैसा लग रहा है आज का और कहाँ पर आप आए? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कहाँ पर आए हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, श्रद्धालुओं में जिस तरह की जो उमंग है वो देखी जा सकती है। अपने आप में वो दर्शाती है कि किस तरह से भगवान के यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और श्रद्धालुओं के जो दर्शन है मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लग पा रहा है, उन्हें तुरंत दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मंदिर कमेटी और स्थानीय प्रशासन के जो इंतजाम है वो काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें आसानी से दर्शन हो सके। और लगातार जो श्रद्धालु है वो 5 पंक्तियों में यहाँ से निकल रहे हैं। निकासी के लिए अलग इंतजाम किए गए, एंट्री के लिए अलग वो जगह बनाई गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जहां तक दर्शकों की हमारी नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालु आपको नजर आएंगे, क्योंकि अपने आप में मोती डूंगरी का गणेश मंदिर अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है।
जब किसी की भी शादी होती है तो पहला निमंत्रण गणेश जी के चरणों जी। में अर्पित किया जाता है, और जब कभी भी कोई घर के अंदर वाहन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोती डूंगरी का गणेश मंदिर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो गुलाबी नगरी अपने आप में एक छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर पग पग पर मंदिर है यहाँ पर। ऐसे में कहा जा सकता है कि गुलाबी नगरी में और भी गणेश जी के मंदिर है, लेकिन मोती डूंगरी का गणेश मंदिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर काफी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, और भी श्रद्धालु, इनसे भी हम बात करते हैं कि कैसा उन्हें लग रहा है। हाँ सर, हम गोपालपुरा से आए हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा माहौल है, मजा आ रहा है, सब सही चल रहा है। एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम हाँ बिल्कुल एकदम मस्त लग रहा है। दर्शनार्थी से है तो मतलब सिक्योरिटी एकदम मस्त है। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो कि जो श्रद्धालु के जो उमंग है और जो उनकी मुस्कान है, उससे आसानी से अंदाजा बिल्कुल। प्रमोद, देखिए इन तस्वीरों में जब हम देख रहे हैं तो बहुत दूर दूर तक लाइन यहाँ लगी नजर आ रही है, शायद मेन रोड तक से लोग पहुंच रहे हैं। कब से, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि तमाम व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रशासन की, जल्दी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कतार में पीछे खड़े हैं, बड़ा वक्त लग रहा होगा, इंतजार करना पड़ा होगा, जरा पूछिए उनसे। देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 3 किलोमीटर की यहाँ पर जो बैरिकेड्स वो लगाए गए हैं, जो मेन चौराहा है वहाँ आवागमन के जो साधन है उन्हें बंद कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु को परेशानी ना हो, और जो बैरिकेड्स हैं वो 5 चरणों में लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि कमेटी के द्वारा जो इंतजाम किए गए काफी अच्छे किए गए हैं। लाइन के अंदर जो श्रद्धालु लगे हुए हैं उन्हें कई घंटों में दर्शन करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें काफी परेशानी आ रही है। उन्हें परेशानी नहीं हो रही क्योंकि बप्पा का आज जन्मदिन है, उसको हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके आए, इनसे भी हम बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। माता जी कहाँ से आए हैं? लालकोठी से नगर हाँ कैसा कर लगा था? बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए भगवान के, और लाइन आराम से चल रही है। इंतजाम कैसे है? बढ़िया है, धक्का वक्का नहीं है। हाँ सर। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और है ना, ये हर साल ही क्या भीड़ पब्लिक इतनी लाखों की तादाद में आती है, और यहाँ पे हर साल बढ़ती जाती है आपकी पब्लिक। कितने बजे आप यहाँ पर आए थे और अब दर्शन हुए कितने घंटे हो गए? मेरे को 1.25 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो गए, अंदर 1 घंटे में आपका दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। देखो बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए बहुत 1 मील चलना कठिन होता है, तो एक वाहन की व्यवस्था यातायात की जहाँ बोर्ड है वहाँ तक तो करवाएं। देखिए जो इंतजाम है वो कमेटी और प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी भी होती है तो उसमें अगले साल सुधार जरूर हो सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो इंतजाम फिलहाल है यहाँ पर परिपूर्ण है, यहाँ पर श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, और भी हम बात करते हैं। हाँ दीदी, क्या कहेंगे? हम तो ये बोलने चाहेंगे कि गजानन जी महाराज क्या है, ये सबकी सुनते हैं, सब विघ्न हरता है। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। जयपुर से बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके, भगवान बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे आने से। मुझे गणेश जी महाराज के दर्शन करने हैं। और तो मनीषा, आपने देखा किस तरह से यहाँ